चौधरी साहब आपसे बात शुरू करता हूं। 15 तारीख का अल्टीमेटम हम लोगों ने सुना था कि भाई कहा गया कि भाई 15 तारीख तक कोई हंगामा नहीं होगा, धरना प्रदर्शन नहीं होगा, सरकार से बात हो रही है और अगर 15 तारीख तक कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। और इस बीच में कुरुक्षेत्र और पानीपत में पंचायत भी हुई, खाप पंचायतें भी बैठी। आपको क्या लग रहा है कि अब मामला किधर जा रहा है चौधरी साहब? देखिए, कुरुक्षेत्र की पंचायत मंत्री जी अपने जो खेल मंत्री है उनसे मुलाकात से पहले हो चुकी थी, उसके बाद नहीं हुई। और सोनीपत की जो पंचायत थी, सोनीपत पंचायत नहीं थी, सोनीपत खिलाड़ियों ने मीटिंग बुलाई थी अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कि जो जो बात उनकी मंत्री से हुई है वो बात वो पंचायत को बताने के लिए उन्होंने मीटिंग रखी थी। और हमारा एक सीधा एक ही उद्देश्य है कि इन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। और 15 तारीख तक का जिस तरीके से इन बच्चों ने, खिलाड़ियों ने बताया, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद अगर 15 तारीख तक ब्रजभूषण के ऊपर शिकंजा नहीं कसता है, उसके ऊपर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो आगे की जिस तरीके से बताया खिलाड़ियों ने, मीटिंग या पंचायत बुलाकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। चौधरी साहब एक बात बताओ, चौधरी साहब एक बात बताओ भाई, 15 तारीख तक किस ढंग का न्याय मिल चाहते हैं आप? कि भाई 15 न्याय भी तो कई तरीके का होता है, बाकी न्याय में तो आप जानते हो हिंदुस्तान में पीढ़ियां लग जाती। खैर, अभी आप कौन सा न्याय चाह रहे हैं कि 15 तारीख तक ये हो जाए तो मामला ठीक है, नहीं तो फिर सड़क पर उतरना पड़ेगा? देखिए, उस मीटिंग में खिलाड़ियों को बुलाया गया था मंत्री के द्वारा, और खिलाड़ियों को यह आश्वस्त किया गया था कि 15 तारीख तक हम पूरी जांच कंप्लीट कर और निष्पक्ष जांच करा देंगे ताकि आगे की रास्ते खुल जाए। और हमारा शुरू दिन से खापों का एक ही स्टैंड है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब, जब वो जिसमें गिरफ्तारी सबसे ज्यादा आराम से और जल्दी हो सकती थी, वो जो शिकायत थी वो तो वापस हो गई। अब जो शिकायत है उनमें तो फिर मामला वकील लोग बता रहे हैं कि थोड़ा ढीला हो जाता है, फिर वो चलता झूलती रहती है जांच। चौधरी साहब नहीं, देखिए, क्योंकि ये बच्चे वहां पर आश्वासन दे के आ चुके थे सरकार को कि 15 तारीख तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो इसलिए इंतजार है। और हमारा तो शुरू दिन से, जब से ये खिलाड़ी वहां पर बैठे, एक ही हमारा मांग थी कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए या उसको पदों से हटाया जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो चुके। और उसका एक उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि उस पर कार्रवाई ना होने की वजह से या उसको पदों से ना हटाने की वजह से जांच प्रभावित हुई है। आप ये देखिए कि 161 के बयान लड़की के हो गए, 164 के बयान हो गए और 50 दिन लग गए। 50 दिन में आप व्यक्ति जो किस तरीके से जो सरकार का सांसद है वो जांच को प्रभावित ठीक है। चौधरी साहब अभी रुकना होगा, मैं बाकी मेहमानों के पास चलूं। अगली बार जब आऊंगा आपके पास तो ये सवाल पूछूंगा कि अगर मान लीजिए 15 तक गिरफ्तारी नहीं हुई, चूंकि आप करोगे भाई हमारी एक ही मांग है ब्रजभूषण को अंदर करो, मान लीजिए ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या खाप पंचायतें हरियाणा से गोंडा मार्च करेंगी? क्या करेंगी ये भी समझना बहुत जरूरी है। बरखत रहन, अब स्थिति कहां पर आके ठहरी है? 15 तारीख बहुत क्रूशियल डेट है, इधर से भी उधर से भी। और ब्रजभूषण तो शेर भी सुना रहे हैं, शायरी भी सुना रहे हैं और रामचरितमानस की चौपाई भी सुना रहे हैं, और बटन वो एक की जगह 3 खोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। और उन्होंने अपनी टिकट भी अनाउंस कर दी, भाजपा सपा बाद में तय करेंगे, टिकट अनाउंस कर दी, बोले कैसरगंज से लड़ूंगा। बाकी पार्टियां आप सोचें। बरखा जी क्या स्थिति लग रही है? अमिताभ जी, स्थिति बिल्कुल साफ है। पॉस्को जो सबसे बड़ी धारा थी, माइनर लड़की ने वो वापस ले लिया। उसके पिता ने जो कहा है वो हम सब जानते हैं। तो जब पॉस्को की धारा हट गई तो केस बहुत वीक हो गया। अभी मेरे साथ जो बैठे थे पैनलिस्ट वो कह रहे थे कि इतने दिन हो गए, बयान हो गए, तो इतने सालों की बातें हैं, इन निष्कर्ष तक इन्वेस्टिगेशन तो होगी, ऐसे एविडेंस भी देने पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी होगी, टाइम भी लगेगा। और फिर जो कोर्ट, देश जो है संविधान से चलता है, कानून से चलता है, जो कोर्ट कहेगी वो सबको मंजूर है। अगर कोर्ट ब्रजभूषण को अरेस्ट करने के लिए कहती तो अरेस्ट भी हो जाएंगे, फांसी देने की बात करती कल ही फांसी दे दो,
लेकिन देश जो है संविधान से चलता है। मेरे और आपके बैठ के यहाँ पे कुछ बोलने तो नहीं बनता। अभी आपने कहा भूषण 3 बटन खोल रहे हैं, भूषण 3 बटन खोले, 4 बटन खोले, जो मर्जी करे। अगर उनके ऊपर आरोप लगा है तो कोई वो मर जाए, पहाड़ों में निकल जाए या जंगलों में निकल जाए, आत्महत्या कर ले या क्या कर ले, एक तो उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग गया है, अब क्या वो जिएंगे ना? अब इंसान को जीने भर की तो छोड़ दीजिए, उनको उन्होंने कभी कहा है कि मैं इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं करूंगा? कभी उन्हें पुलिस ने उनको ये कहा है? उनका फोन बंद मिल रहा है। जब जहां पुलिस ने उनको बुलाया, उनके घर में गई है, 10 हजारों बार उन्होंने ये बात कही है अलग अलग प्लेटफॉर्म से कि मैं पुलिस के साथ हमेशा कोऑपरेट करूंगा, आखिरी दम तक कोऑपरेट करूंगा, और अगर मेरे को फांसी की सजा ठीक है बरखा जी, ठीक है ठीक है ना, आएंगे दोबारा में आएंगे चौधरी साहब। अभी रुकिए, सारे लोग बहस में आ जाए तब उसके बाद दोबारा में आएंगे। बरखा जी ने कही कि ब्रजभूषण क्या करें, पहाड़ों में निकल जाए, ऐसा भी मत चित्र खींचिए। ब्रजभूषण शरण, उनका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। 15 से 17 एकड़ में उनकी कोठी है, जितने में 2 मोहल्ले 3 मोहल्ले आ जाएं, कई पंचायतें बैठ जाएं वहां। ठीक, गाड़ियों का, देशी विदेशी गाड़ियों का पूरा जखीरा है। क्या 1 2 4 10 गाड़ी नहीं, और 2 जहाज भी हैं, जैसे लोग स्कूटर मोटरसाइकिल रखते हैं वैसे, और घर के अंदर ही हेलीपैड है, ये भी समझ लो। इसलिए ऐसा भी मत सोचिए कि कोई छोटा मोटा मामला है कि वो दुखी है, कि वो परेशान है, अब कह रहे कि अब क्या करें, बर्बाद हो गए। ना जी ना, वो पान खाने भी जाते तो जहाज अपना रखते, बोले गुड्डू जहाज चाबी लगाओ, चलो पान खा के आते बनारस। आप क्या समझ रहे हो उनको? भैया ये देश का लोकतंत्र बड़ा महान है, जिस पर कृपालु हो जाए उसके घर में जहाज खड़ा कर दे। क्या? और जो नौकरी करता रहता, पूरी जिंदगी नौकरी करता रहता, बाद में पेंशन भी नहीं मिलती। क्या? इसीलिए आदमी कहता है एक बार नेता हो जाओ फिर जय जय है। त्रिपाठी जी, ये बात तो खैर शाश्वत सत्य है, इससे तो क्या मतभेद होगा कि नेता हो जाओ, फिर जहाज खरीदो, रेल खरीदो, घर में जो चाहे कर लो, एयरपोर्ट बना दो, साला कौन रोक सकता? नहीं भाई, मर्जी थी 15 एकड़ में बनाया, मान लो 25 में बना लेते तो कौन भाई के लाल रोक लेता? क्या? हाँ, और अब आगे भी जाएगा। वहां 2 ही लोग थे, राजा मनकापुर का जब पराभव हुआ गोंडा में, तो 2 ही लोग बचे। एक तरफ से गुड्डू, ये विनोद सिंह, और दूसरी तरफ ब्रजभूषण। अब वो तो रहे नहीं, तो अब ब्रजभूषण है। खैर, मैं समझना ही चाह रहा हूं, 15 तारीख को खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमको ऐसा इंप्रेशन दिया गया कि ब्रजभूषण के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो जाएगी। मेरी समझ ये कहती है कार्रवाई सरकार तो कर नहीं सकती। क्या? कार्रवाई तो कानून करेगा। क्या? और सरकार और कानून में अंतर है। एक दूसरी परिस्थिति मुझे समझ में आ रही कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो खाप पंचायतें और आप कहां खड़े होंगे त्रिपाठी जी? जी, क्योंकि आप भी उस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। जी जी जी, और अभी और भी हुड्डा जी तो सब काम छोड़ के उस आंदोलन में हैं ही। हाँ, नहीं, प्रियंका जी भी थी और हम सब लोग हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं अमिताभ जी, अभी आपने व्यंग किया था जब प्रधान जी बोल रहे थे कि न्याय अलग अलग होता है, कौन सा न्याय 15 तक आपको मिल जाएगा? तो पहले तो मेरी इसी पे आपत्ति है कि न्याय एक निवेदन कर दूं त्रिपाठी जी, एक सेकंड का मेरे कहने का अर्थ था, एक न्याय होता है फाइनल वर्डिक्ट ऑफ जस्टिस, वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच से आएगा, उसमें लगेंगे सालों, चाहे पूरी सरकार उल्टी खड़ी हो जाए, चाहे सीधी खड़ी हो जाए, चाहे सारे लोग आंदोलन करो, चाहे कांग्रेस इस्तीफा देके घर चली जाए, तब भी लगेंगे ना जी। इसलिए मैंने कहा एक न्याय होता है जेल चले गए, दूसरा न्याय होता है बेल नहीं मिली, तीसरा न्याय हुआ कुड़की हो गई। ये भी सब न्याय की प्रक्रिया है। आप तो कैसी बात कर रहे हो वकील? हाँ, प्रक्रिया नहीं अमिताभ जी, प्रक्रिया अलग चीज है, न्याय एक ही है। न्याय की परिभाषा आज तक सब किताबों में एक है और एक ही रहेगी। जो आप कह रहे हैं वो प्रक्रिया है। थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं, आपत्ति भी दरअसल हम लोगों की प्रक्रिया पर है। अगर जो किसी और पर कोई महिला आरोप लगाती है, अभी सोशल एक्टिविस्ट मैडम हमारे साथ बोल रही हैं, इसी के लिए बहुत इस देश में झंडे उठाए गए कि अगर जो महिला आरोप किसी पे लगाती है तो उसी दिन जांच शुरू हो जाएगी, अगर जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो गया। आज जब ये महिलाएं आरोप लगा रही और आंसुओं से रो रही हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए मेडल लाके दिए, जो हमारे देश का नाम ऊंचा करती रही, तिरंगा लेके घूमती रही, तो आज
क्या एक रामचरितमानस की चौपाई वो पढ़ रहे थे, मैं पढ़ दूं कि जिस पर कृपा मोदी की होई, तिस पर कृपा करे सब कोई। उस पर पुलिस भी कृपा किए बैठी है, उस पर सरकार भी कृपा किए बैठी है। दूसरा भी एक प्रश्न आया अमिताभ जी, थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिएगा कि सरकार अलग है, कानून, सरकार अलग है, कानून अलग है। दरअसल कानून को लागू कराने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ बाय एग्जीक्यूटिव, और कार्यपालिका की ये जिम्मेदारी है। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्री आते हैं, और पुलिस भी कार्यपालिका का हिस्सा है। आज तक वो पुलिस क्या कार्यवाही कर रही किसी को पता ही नहीं लग रहा। सीजेआई पर एक आरोप लगा था, एक महिला ने आरोप लगाया था रंजन गोगोई साहब पे कि इन्होंने गलत नियत से छुआ। उसी दिन साहब एग्जीक्यूटिव एक्टिवेट हो गई थी और सीजेआई के खिलाफ हो गई थी, और ये कहा गया था कि अगर जो न्यायपालिका ने ये निर्णय दिया है कि यदि महिला आरोप लगाती है तो किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं। ठीक है, आज ठीक है त्रिपाठी जी, मैं इस पर कहूंगा कुछ। ठीक है जी, ठीक है। अब बरखा नहीं, अभी मैं सिर्फ मनोज पंडित के पास चलूंगा, अभी किसी के पास नहीं आऊंगा ना। 2 बातें त्रिपाठी जी ने कही, उस पर मैं छोटी छोटी टिप्पणी करके मनोज पंडित के पास चलूंगा। मैं हो सकता गलत हूं, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी नहीं, थोड़ा बहुत समझ पत्रकारिता के दौरान आई, उसी के आधार पर कहता हूं। बाकी मेरे ख्याल से बरखा इसको लीगली देखती होंगी। त्रिपाठी जी की मेरी बात बहुत गंभीरता सुन लीजिएगा सारे पैनलिस्ट, क्योंकि ये आज यही नहीं, ये हर चैनल में काम आएगी जब भी ब्रजभूषण पर बहस होगी। त्रिपाठी जी आप खास तौर पर, और चौधरी साहब खास तौर पर। हाँ, महिला आरोप लगाए तो बात बहुत गंभीर है कानून की निगाह में, और मामला तात्कालिकता का है, तो अपेक्षा ये है कि सबूतों से छेड़छाड़ ना कर ले अभियुक्त, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हो। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कई बार रेखांकित किया, राइट। लेकिन मसला 5 साल पुराना हो, मसला 8 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, तो कोर्ट्स ने ये व्यू लिया तमाम केसेस में कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कदम उठाया जाएगा। क्या? क्योंकि तब ये मसला ही नहीं कि आज साक्ष्य मेट देगा कोई। किसी ने कहा कि हमको अभी 2 घंटे पहले फलाने ने छेड़ा, ठीक है, रिपोर्ट लिखाई, फलाने को अंदर कर दिया, ठीक, उसके फोन सीज कर दिया, सब कर दिया। लेकिन अब वो कोई कहे कि हमको 2003 में छेड़ा, तो कानून को इस ढंग से व्याख्यायित किया अदालतों ने कि फिर गिरफ्तारी की तत्काल जरूरत नहीं, फिर जांच करिए। त्रिपाठी जी, मुझे लगता है ये वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएगा इस जानकारी के बाद। और दूसरी बात आई कि कानून अलग है, सरकार अलग है, उस पर त्रिपाठी जी ने, अभी नहीं आएंगे त्रिपाठी जी, अभी नहीं आएंगे पास, आपके पास मनोज पंडित के पास जाएंगे, उस पर एक टिप्पणी कर दो। मैं अभी अपनी बात पर कायम हूं, बिल्कुल अलग है, 100% अलग है। सरकारों को एक गलत फहमी होती है, हम ही कानून है, लेकिन वो मूर्खता होती है। मैं एक उदाहरण दे दूं उन्हीं के प्रदेश का, त्रिपाठी जी के प्रदेश का। मुलायम सिंह की सरकार ने 63 मुकदमे दर्ज किए थे अशोक यादव के खिलाफ, 63, हर जिले में एक मुकदमा। क्या? एक सिंगल हियरिंग में हाई कोर्ट ने सारे क्वेश्चन कर दिए, सरकार को लताड़ लगाई, जेट सिक्योरिटी दे दी अशोक यादव को। सरकार का कानून कैसे हो जाएगा? सरकार तोप नहीं है भाई, कानून का राज बोला जाता है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ गवर्नेंस कहीं नहीं बोला जाता मित्र, ये तो हमको देखना होगा। खैर मनोज पंडित जी भाई, बाकी सब तो ठीक, लेकिन ये तो आप भी जानते होंगे कि ब्रजभूषण शरण को मुकेश राजपूत जैसा सांसद तो आप भी नहीं मान सकते, है ना। बेडौलत रस का रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडौलत रस आपने उनके फाटत अंग। नहीं, वो अपने ढंग के आदमी है। नहीं, मैं आप ये देखिए कि पूरे देश में ये इतने दिनों से चर्चा चल रही है, चीजें ठीक है, विपक्ष को मौका चाहिए, मौका मिला हुआ है, क्योंकि अगर मौका नहीं होगा उनके पास तो कैसे काम करेंगे वो। तो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल बरखा जी ने सही कहा कि देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। 12 साल पुराना मामला है, आज का मामला नहीं है, और चूंकि सबूत इतने पुराने हो गए कि जिन्हें छेड़छाड़ किया नहीं जा सकता, और चीजें अगर छेड़छाड़ होनी थी तो हो चुकी होगी। अभी
पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आप ये देखिए कि 150 से 200 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, मोबाइल उनके फॉरेंसिक के लिए सीज कर लिए हैं, केसरगंज में जाके, दिल्ली में मनोज जाके पंडित जी उनके देखो, पैसे- ये सब बातें सब जानते हैं आप। मूल बात यह है कि 15 तारीख से पहले ब्रजभूषण को गिरफ्तार करोगे आप कि नहीं करोगे, जो चौधरी साहब कह रहे हैं? नहीं, आप ये देखिए अमिताभ जी, गिरफ्तार करने का काम किसका है? सरकार का। सरकार जाएगी, मोदी जी जाएंगे क्या गिरफ्तार करने? गिरफ्तार कौन करेगा? गिरफ्तार वो एजेंसी करेगी जो जांच कर रही है। जो हिंदुस्तान में दिल्ली पुलिस को एक सम्मानित तरीके से मानते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस एक अच्छी एजेंसी, अच्छी जांच करती है, अच्छी चीजों को चलाती है। तो जांच जब अगर वो जांच में सबूत मिलेंगे, चीजें मिलेंगी, तो अरेस्टिंग भी होगी, जेल भी जाएंगे, सारी चीजें। ये तो आप भी जानते हैं कि अगर अब सबूतों के अभाव में किसी को जेल भेज देंगे तो कोर्ट रिलीज कर देगा उनको।